ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं हिंदी साहित्य प्रेमियों और हिंदी साहित्य से तैयारी करे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की सभी प्रतिभागी, आप सभी के लिए मैं आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती द्वारा रचित खंड काव्य कनुप्रिया का पहला खंड है, जिसका शीर्षक है पूर्व राग का 5वां गीत लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, आपके सामने ये 5वां गीत सप्रसंग व्याख्या और भावार्थ सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। 5वां गीत है वो इस प्रकार है। राधा का कथन है। राधा कहती है कृष्ण को संबोधित करते हुए कि यह जो मैं गृह काज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ, यह जो मैं गृह काज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम्ब की छाँव में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई। जो चरण तुम्हारे वेणु वादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए। मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने घर भेज दिया। पर हाय, वह संपूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है। तुम्हारे लिए कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के एक गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो, और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। तो विद्यार्थियों, ये था धर्मवीर भारती का कनुप्रिया पूरा खंड का 5वां गीत। प्रस्तुत पद्यांश से गीत धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया काव्य के पूर्व राग खंड से उद्धृत है। इसमें नायिका राधा पिछली घटनाओं का स्मरण कर अपनी नादानी पर पछतावा व्यक्त करती हुई चित्रित की गई है। इसमें नायिका राधा पूर्व की घटना का स्मरण करती हुई प्रेमावेश में स्वयं उत्तर प्रत्युत्तर देती है और भाव विवल हो जाती है। कवि धर्मवीर भारती के वर्णनानुसार विरह व्यथित राधा एकांत में स्वयं को लक्ष्य कर कहती है कि मैं प्राय घर के सारे काम करने के बाद कुछ थकी हुई सी इधर चली आती हूँ और कदम वृक्ष की छाया के नीचे कुछ शिथिल एवं अस्त व्यस्त दशा में बैठ जाती हूँ। अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। मेरा यह कार्य अब मुझे व्यतीत कर रहा है। अब मुझे अपनी गलती पर हर समय पश्चाताप होता है तथा वेदना होती है। इस कारण मैं यही सोचा करती हूँ कि हे प्रिय, हे नायक, हे कृष्ण, उस रात रास लीला में निमग्न तुम्हारे पास से मैं क्यों घर लौट आई। उस रात को तुम्हारे द्वारा बंसी बजाए जाने पर उसकी लय पर मेरे जो पैर स्वयं थिरकने लग गए थे और तुम्हारे नील कमल के समान सांवले शरीर की परिक्रमा करते हुए नाच रहे थे। वे मेरे पैर क्यों उस रसमय वातावरण से विमुख होकर घर की ओर उठ पाए
मैं उस दिन तुम्हारे स्नेहपूर्ण साथ छोड़कर क्यों लौट आई। उस सरस परिवेश में तुम्हारी रूप माधुरी पर अपने संपूर्ण व्यक्तित्व एवं हृदय को समर्पित कर क्यों मधुर भावों से रिक्त नहीं हो सकी। इस प्रकार तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पित करने में क्यों मैंने गलती कर दी। इस बात को लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। प्रियतम कृष्ण को लक्ष्य कर राधा आगे कहती है, स्वगत रूप में कहती है कि इस रास की रात तुमने मुझे रोका था, परंतु मैं अपने घर लौट आई। उस रास की रात में तुमने जिसे भी रोका उसे आत्मसात तो आंशिक रूप से किया, परंतु उसे संपूर्ण प्रियजन बनाकर अपने घर भेज दिया। इस प्रकार तुमने उन सभी लोगों पर अपने स्नेह का, अपनी समग्र प्रेम उदारता का प्रत्यर्पण किया। ये आपके प्रेम व्यवहार का ही श्रेष्ठ परिणाम माना जाता है, परंतु मुझे इस बात की टीस है, वेदना है। इस कारण पछतावा है कि मैं तुम्हारे स्नेह की संपूर्ण उदारता के लिए लालायित रही, परंतु वह पा न सकी। इस कारण मेरे शरीर के एक एक रोम में उसकी पीड़ा बराबर बनी रहती है और मुझे इस बात का पश्चाताप होता रहता है, पछतावा होता रहता है। पूर्व राग दशा में राधा पुनः भावावेश में आकर कहती है कि हे प्रिय, तुम कैसे हो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपनी बांसुरी के मधुर प्रखर आलाप से मदमस्त कर अपनी ओर खींच कर बुला लेते हो, अर्थात मुझे प्रेम पूर्वक आत्मसात कर लेते हो। तुम्हारे इस प्रेमिल व्यवहार से, प्रेमपूर्ण व्यवहार से अत्यंत उन्मत्त सी हो जाती हूँ। इस कारण अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुमसे अलग नहीं होना चाहती, परंतु इस दशा में भी तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। मेरे प्रेम को मधुर भावना एवं निष्ठा से भर देते हो और मैं तुम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाती हूँ। तो विद्यार्थियों, ये थी इसकी सप्रसंग व्याख्या। पूर्व घटनाओं का स्मरण करने से विरह वेदना बढ़ जाती है और कुछ पछतावा भी होता है। कवि ने नायिका राधा की इसी मनोदशा का वर्णन इस पद्यांश में किया है, इस गीत में किया है। नायिका राधा स्वयं को प्रियतम कृष्ण के प्रेम में समर्पिता मानती है। इस कारण पूर्व प्रेमालाप का स्मरण कर वह व्याकुल हो उठती है और एकांत में उन बातों का स्मरण कर ऐसी बातें कहने लगती है। वियोग श्रृंगार में पिछली बातों का स्मरण, रूप गुण का वखान, परस्पर संभाषण का स्मरण, चिंतन एवं चित्र दर्शन आदि का समावेश रहता है। यह राधा पूर्व में हुए प्रेमालाप का स्मरण स्वगत कथन रूप में कह रही है। विद्यार्थियों, इस पद्यांश की शब्दावली तत्सम, तद्भव एवं मुहावरेदार है, सरल है एवं सरस है, भावाव्यक्ति प्रतीकात्मक है, बिंब विधान प्रशस्य है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये जो पांचवा गीत है इसका सारांश एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस गीत में नायिका राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को लक्ष्य कर अर्थात पूर्व प्रेम व्यवहार का स्मरण कर कहती है। इसमें वियोग श्रृंगार है विद्यार्थियों, श्रृंगार उसका वियोग पक्ष है, विप्रलम्ब श्रृंगार है। नायिका राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण को लक्ष्य कर संबोधित करते हुए प्रेम व्यवहार का स्मरण कर कहती है कि मैं घर का सारा कार्य पूरा कर इस कदम्ब की छाया में आकर खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पर आने से मुझे पछतावा होता है,
कि मैं उस रास की रात को, रास का मतलब रासलीला करने का, तुम्हारे पास से क्यों लौट आई। मैं तुम्हारी मुरली वादन की लय पर नाचती रही। उस समय मैंने अपने शरीर का कण कण क्यों समर्पित नहीं किया। तुमने मुझे जिस अंश में भी अपनाया था उससे संपूर्ण बनाकर वापस अपने घर भेज दिया था। आज मुझे उस संपूर्णता पर पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे पास से वापस नहीं जाना चाहती थी। आज भी मुझे तुम्हारी बांसुरी के आलाप मदोन्मत्त बनाकर या मदमस्त बनाकर यहाँ तक खींच लाते हैं और मेरी प्रेमानुभूति को ताज़ा कर देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 5 और अंतिम गीत था। इससे पहले हम 4 गीतों की चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार 5 गीतों में ये भाव व्यंजित हुआ है कि चाहे बाहर से कितना ही भेद दिखाई दे, चाहे कितनी ही दूरी बनी रहे, परंतु आंतरिक भावना से परस्पर अभेद बना रहता है तथा स्नेह प्रीति का संबंध स्थापित रहता है। प्रेमी और प्रेमिका में, उपकारी और उपकारक में उसी प्रकार का अभेद बना रहता है जैसे वीणा के तार और उसकी झंकार में वास्तविक अंतर नहीं रहता है। पूर्व राग सदा हृदय में अनुभूत होता रहता है, उसे हार्दिक अनुभूति से ताज़ा किया जा सकता है। पूर्व मिलन की अनुभूति होने पर भी वियोग में पछतावा तो होता ही है, पश्चाताप तो होता ही है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार धर्मवीर भारती के कनुप्रिया के पूर्व राग खंड के 5 गीत पूरे होते हैं। शेष कवियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।